एक समय की बात है। द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को धर्म, कर्म और जीवन का ज्ञान दे रहे थे। उनके चारों ओर अनेक लोग बैठे थे। कोई धन चाहता था, कोई सुख चाहता था, कोई सफलता चाहता था और कोई अपने जीवन की परेशानियों से मुक्ति चाहता था। सभी के मन में अलग अलग प्रश्न थे। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मनुष्य तब तक ईश्वर को खोजता है जब तक सब कुछ अच्छा चलता है। लेकिन जब उसके जीवन में चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, तब उसका विश्वास डगमगाने लगता है। इसलिए मैं आज तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जिसे जीवन के सबसे कठिन समय में याद रखना। जब तुम्हें लगे कि चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, तब मेरी यह बात कभी मत भूलना। सभा में बैठे सभी लोग ध्यान से सुनने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कठिन समय न आए। राजा हो या भिखारी, ज्ञानी हो या साधारण मनुष्य, हर किसी को कभी न कभी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जब उसे लगता है कि अब कोई मार्ग नहीं बचा। लेकिन याद रखो, अंधकार का अर्थ यह नहीं कि सूर्य अस्तित्व में नहीं है। अंधकार केवल यह बताता है कि सूर्य अभी तुम्हारी दृष्टि से ओझल है। उन्होंने एक किसान की कथा सुनाई। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसने पूरे वर्ष मेहनत करके अपनी फसल तैयार की। लेकिन कटाई से कुछ दिन पहले भयंकर तूफान आया और उसकी सारी फसल नष्ट हो गई। किसान बैठकर रोने लगा। उसे लगा कि अब उसका जीवन समाप्त हो गया है। उसके पास न धन बचा था, न भोजन। चारों ओर उसे केवल अंधेरा दिखाई दे रहा था। उसी समय एक वृद्ध साधु वहां आए और बोले, पुत्र, जो आज तुम्हें अंत दिखाई दे रहा है, वही किसी नई शुरुआत का द्वार भी हो सकता है। किसान को साधु की बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले वर्ष उसने फिर से मेहनत शुरू की। इस बार उसे पहले से अधिक उपज मिली। धीरे धीरे वह पूरे गांव का सबसे सफल किसान बन गया। वर्षों बाद उसने स्वीकार किया कि यदि पहली फसल नष्ट न हुई होती तो वह कभी इतना परिश्रम करना नहीं सीखता। श्री कृष्ण बोले, देखो, जो घटना उस समय अभिशाप लग रही थी, वही आगे चलकर वरदान बन गई। श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह वर्तमान दुख को ही संपूर्ण सत्य मान लेता है। वह यह भूल जाता है कि समय हमेशा बदलता रहता है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही सुख और दुख भी स्थायी नहीं होते। जो आज तुम्हें असफलता दिखाई दे रही है, वही कल सफलता की नींव बन सकती है। इसके बाद उन्होंने एक युवक की कथा सुनाई जो नौकरी की तलाश में था। वह जहां भी जाता, उसे असफलता मिलती। कई वर्षों तक प्रयास करने के बाद वह निराश हो गया। उसे लगने लगा कि भगवान ने उसका साथ छोड़ दिया है। लेकिन एक दिन उसे एक ऐसा अवसर मिला जिसने उसका पूरा जीवन बदल दिया। तब उसे समझ आया कि भगवान उसकी राह बंद नहीं कर रहे थे, बल्कि उसके लिए सही मार्ग तैयार कर रहे थे। श्री कृष्ण बोले, जब जीवन में सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं होता, तब यह मत समझना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। कई बार मैं तुम्हें उस दिशा से रोकता हूँ जो तुम्हारे लिए उचित नहीं होती। उस समय तुम्हें केवल अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन मुझे आगे का प्रकाश दिखाई देता है। सभा में बैठे एक व्यक्ति ने पूछा, प्रभु, कठिन समय में विश्वास कैसे बनाए रखें? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जिस प्रकार बीज मिट्टी के अंधकार में दबकर वृक्ष बनता है, उसी प्रकार मनुष्य भी कठिनाइयों के अंधकार में परिपक्व होता है। यदि बीज मिट्टी के भीतर के अंधेरे से डर जाए तो वह कभी वृक्ष नहीं बन सकता। उन्होंने आगे कहा, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं उनके जीवन में दुख क्यों आने देता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ कि सोना जब तक अग्नि में नहीं तपता, तब तक उसका वास्तविक मूल्य प्रकट नहीं होता।
उसी प्रकार मनुष्य का चरित्र भी परीक्षाओं के समय ही निखरता है। फिर श्री कृष्ण ने एक दीपक की ओर संकेत किया और बोले, क्या तुम जानते हो कि दीपक सबसे अधिक कब चमकता है? जब उसके चारों ओर घना अंधकार होता है। यदि चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो तो दीपक का महत्व कौन समझेगा? इसलिए जब तुम्हारे जीवन में अंधेरा आए तो स्वयं को दीपक बनाओ, शिकायत करने वाला व्यक्ति नहीं। उन्होंने बताया कि जीवन की कठिनाइयां मनुष्य को उसके भीतर छिपी शक्ति का परिचय कराती हैं। जब सब कुछ अच्छा चलता है तब व्यक्ति अपनी वास्तविक क्षमता नहीं जान पाता। लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं तब उसके भीतर का साहस जागृत होता है। श्री कृष्ण ने कहा, याद रखो, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मेरा स्मरण करता है वह कभी अकेला नहीं होता। संसार उसे छोड़ सकता है, मित्र उसका साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। भले ही वह मुझे देख न सके, मैं उसके साथ रहता हूं। उन्होंने अर्जुन का उदाहरण दिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन भी एक समय निराश हो गया था। उसे हर ओर विनाश दिखाई दे रहा था। वह अपने शस्त्र त्याग देना चाहता था। लेकिन जब उसने मेरे शब्दों पर विश्वास किया तब वही अर्जुन इतिहास का महान योद्धा बना। यदि उसने उस समय हार मान ली होती तो उसका जीवन अधूरा रह जाता। श्री कृष्ण बोले, जब तुम्हें लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा तब घबराना मत। उसी समय सबसे अधिक धैर्य की आवश्यकता होती है। नदी जब चट्टानों से टकराती है तो रुकती नहीं, बल्कि अपना नया मार्ग बना लेती है। जीवन में भी यही नियम लागू होता है। उन्होंने एक पक्षी की कथा सुनाई जो तूफान के दौरान अपने घोंसले से बिछड़ गया। वह बहुत डरा हुआ था। लेकिन उसी तूफान ने उसे ऐसे जंगल तक पहुंचा दिया जहां भोजन और सुरक्षा दोनों अधिक थे। बाद में उसे समझ आया कि जो घटना उसे दुर्भाग्य लग रही थी वही उसके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य थी। श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य को केवल वर्तमान दृश्य दिखाई देता है, लेकिन मैं संपूर्ण चित्र देखता हूँ। इसलिए जब घटनाएं तुम्हारी समझ के अनुसार न हो तब भी विश्वास बनाए रखो। उन्होंने समझाया कि विश्वास का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी। विश्वास का अर्थ है कि कठिनाई आने पर भी मनुष्य टूटे नहीं। वह यह जानता रहे कि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह अवश्य आती है। फिर उन्होंने कहा, यदि तुम्हारे जीवन में चारों ओर अंधेरा दिखाई दे, यदि तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ लगें, यदि तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, यदि तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा, तब मेरी यह बात याद रखना कि सबसे घना अंधकार सूर्योदय से ठीक पहले होता है। सभा में पूर्ण शांति छा गई। सभी लोग ध्यानपूर्वक उनके वचन सुन रहे थे। श्री कृष्ण के शब्द केवल ज्ञान नहीं थे, बल्कि जीवन का सत्य थे। वे प्रत्येक हृदय को छू रहे थे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, तुम्हारा कर्तव्य प्रयास करना है, परिणाम की चिंता करना नहीं। जब तुम अपना श्रेष्ठ कर्म करते हो और फिर उसे ईश्वर को समर्पित कर देते हो तब तुम्हारे भीतर शांति जन्म लेती है। वही शांति तुम्हें कठिन समय में संभालती है। उन्होंने अंत में कहा, अंधकार से मत डरो। अंधकार केवल यह बताने आता है कि अब तुम्हें अपने भीतर का प्रकाश खोजना है। जो व्यक्ति अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेता है उसके लिए संसार का कोई अंधकार भय का कारण नहीं बन सकता। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की ओर प्रेम से देखा और कहा, जब भी जीवन में चारों तरफ अंधेरा दिखाई दे तब मेरी यह बात याद रखना, मैं तुम्हारे मार्ग से कभी दूर नहीं होता। कभी कभी मैं तुम्हें उठाकर चल रहा होता हूँ और तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो, कर्म करते रहो और अपने हृदय में भक्ति का दीपक जलाए रखो। जिस प्रकार सूर्योदय को कोई रोक नहीं सकता,
उसी प्रकार उस व्यक्ति की सफलता और शांति को भी कोई नहीं रोक सकता जो कठिन समय में भी विश्वास नहीं खोता। यही जीवन का रहस्य है, यही भक्ति का सार है और यही वह सत्य है जिसे याद रखकर मनुष्य सबसे घने अंधकार को भी प्रकाश में बदल सकता है।